बात करेंगे प्रदूषण की, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। आज भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार दर्ज हुआ है। आज दिल्ली में औसतन AQI 372 दर्ज हुआ है। दिल्ली के लोधी रोड पर अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 है। मथुरा रोड पर AQI 383 है। एयरपोर्ट T3 पर, टर्मिनल 3 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 है, जबकि IIT दिल्ली क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 दर्ज हुआ है। बात कर लेते हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों की, यानी कि NCR की, तो वहां पर भी प्रदूषण से जनता बेहाल है। नोएडा में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 444 तक पहुंच गया है। देखिए 400 के पार गंभीर श्रेणी में है। ग्रेटर नोएडा में हालांकि फिर भी कम है, 193 AQI दर्ज हुआ है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 दर्ज हुआ है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। सांस लेने में दिक्कत हो, आंखों में जलन हो, विजिबिलिटी कम हो, ये वो सारे प्रभाव हैं, वो सारे असर हैं जिससे आप और हम सभी दो चार हो रहे होंगे। आने जाने में दिक्कत हो रही होगी, सांस लेने में परेशानी हो रही होगी और कई बीमारियों से हम इस प्रदूषण के कारण घिरे हुए हैं। प्रदूषण दूर करने का कुछ उपाय किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो, कारण कि हर एक जीव के लिए प्रदूषण बहुत ही हानिकारक होता है। धूल कण भी ज़्यादा है और गाड़ियाँ वगैरह चलने से अब तो थोड़ा कम हो गया CNG चलने से, नहीं तो गाड़ी से भी ज़्यादा प्रदूषण फैलती है। यहाँ सड़क का भी स्थिति खराब होती है, मकान वगैरह टूटते फूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, इससे प्रदूषण हो रही है। नुकसान तो सभी लोगों का है, लेकिन ज़्यादा तो है कि जिसका शरीर, जैसे बूढ़े लोग जो हैं, बच्चे लोग हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो सहन नहीं कर पाते हैं। देखो पर्सनली तो यह है कि जैसे अभी हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो थोड़ा चलने में तो थोड़ा दिक्कत आती है, तो बट मुझे तो पर्सनली इतना दिक्कत नहीं हो रहा है, मगर वैसे तो जो ज़्यादा काफ़ी एजिड है उनको ये सब दिक्कतें तो आती हैं। मॉर्निंग वॉक में शाम के टाइम पे ज़्यादा होता है। हाँ, जो मैंने आप महसूस किया, शाम के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे गाड़ियों से भी प्रदूषण होता है। अभी इतनी जनसंख्या, मतलब कम जगह पे इतनी सारी जनसंख्या रहती है और कंस्ट्रक्शन है, तो कई समस्या हैं। तो प्रदूषण से हाल बेहाल है और किस तरह का हाल है ये दिखाने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह और ग्रेटर नोएडा से प्रणव भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, पहले आपका रुख करूंगा। आप राजधानी दिल्ली में हैं। वैसे तो कोरोना काल ने पूरे देश को सिखाया कि मास्क कितना जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दिल्ली वासियों के लिए ये मास्क हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है और लग नहीं रहा है कि इस मास्क से हमें कभी भी छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस ओर इशारा कर रहा है कि प्रदूषण का जो कहर है वो थम नहीं रहा। बिल्कुल हार्दिक, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि दिल्ली के लोगों को मास्क की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना शायद ख़त्म हो गया होगा, कोरोना का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में जिस तरह का AQI इस समय है, 300 के पार है, 372 AQI आज सुबह 7 बजे दर्ज हुआ है, वो बहुत ख़राब श्रेणी का AQI है। और उस इंडेक्स में जब एयर क्वालिटी पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सांस की बीमारी है, गले की बीमारी है, आंखों में जलन है, और उसके सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो जो छोटे बच्चे हैं जिनके डेवलपिंग लंग्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती, और ग्रोथ होती भी है तो वो कमज़ोर ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वो बड़े होते हैं जब, ये डॉक्टर्स का कहना है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये जो स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, उनका कहना है कि जब वो बड़े होते हैं तो उनके लंग्स उस लेवल पे फंक्शन नहीं करते जिस लेवल पे एक एज में आके करने चाहिए, उनकी एफिशिएंसी कम होती है। तो वाकई में प्रदूषण जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए जानलेवा बनता चला जा रहा है। शायद एक समय ऐसा आएगा, सरकारों को तब समझ में आएगा जब अस्पताल जो हैं वो भर जाएंगे एक बार फिर से, लेकिन इस बार जब भरेंगे तो शायद प्रदूषण से हो रही बीमारियों की वजह से भरेंगे। जी हार्दिक।
बिल्कुल आदित्य, और यही कारण है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार कम होती जा रही है। पहले के समय में जहां लोग ज्यादा उम्र तक जिया करते थे, अब वो भी कम होता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से मेरे सहयोगी प्रणव भारद्वाज जुड़े हैं। प्रणव, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ये वो समय है जब शुद्ध हवा के लिए, मैं फिर से कहूंगा शुद्ध हवा के लिए, लोग अपने घरों से मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक पर तो अब भी लोग निकले होंगे, आप देख रहे होंगे, लेकिन शुद्ध हवा मिल रही है क्या उन्हें? और आपसे दो बातें समझनी है। नोएडा का AQI 444 है और ग्रेटर नोएडा 193। वजह क्या नोएडा की इतने ज्यादा और ग्रेटर नोएडा में इतना कम? क्या है ये अंतर, किस वजह से? हार्दिक, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने अभी कहा कि जो AQI लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नज़र आ रहा है। नोएडा जो है अपने आप में आर्थिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की, दिल्ली से सटा हुआ है, तो नोएडा में AQI लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में AQI लेवल 193 है। तो इन दोनों की जो वजह है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, और बात करें अगर जो वाहन चलते हैं, जो भी चीज़ें हाईवे पे चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये गिरावट आई है कि ग्रेटर नोएडा में जो AQI लेवल है वो कम है और जो नोएडा में AQI लेवल है वो ज़्यादा है। प्रणव, ये माना जा सकता है कि ग्रेटर नोएडा थोड़ा सा खुला सा एरिया है, वहां पर जो हरियाली है वो ज्यादा है, और नोएडा को इस बात की सजा मिलती है कि वो राजधानी दिल्ली से थोड़ा सा सटा हुआ इलाका है। मेरे साथ आदित्य भी लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अलग अलग है। हालांकि हर 1 घंटे में, आधे घंटे में ये बदलता रहता है, लेकिन ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां के लोगों को इस वक्त ज्यादा समस्या हो रही है? ऐसे कौन से इलाके हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, जो औसतन AQI दिल्ली का है उससे ज्यादा? बिल्कुल हार्दिक, जो सफ़र ऐप है जिसपे हम लोग विश्वास करते हैं वो मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित होता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। उसके हिसाब से देखें तो दिल्ली के जो विभिन्न इलाके हैं उसमें पूसा जो है वहाँ पर थोड़ा सा राहत है, क्योंकि वहीं पे ही सेंटर है वहाँ पर भी, लेकिन इस समय 300 के पार है। वर्तमान स्थिति जो है वो 300 के पार है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास का जो एरिया है वहाँ पर 314 है इस समय जो वर्तमान में वो है। और जिस जगह हम खड़े हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पास का इलाका है, मथुरा रोड इसको बोलते हैं। वहाँ पर AQI इस समय, मैं कैमरा से होगी मोहित से कहूँगा कि एक बार अगर संभव हो सके तो स्क्रीन पे दिखाएं, इस समय AQI यहाँ पर 315 है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अलग अलग एरियाज़ है वहाँ पे आप समझिए IIT दिल्ली जो बहुत क्या बोलते हैं हरियाली वाला, जो जैसा आप बता रहे थे ग्रेटर नोएडा हरियाली वाला क्षेत्र है, IIT दिल्ली के आसपास अच्छी खासी हरियाली है। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि ग्रीनरी वाला वातावरण है, आसपास अच्छे पार्क्स हैं, पॉज एरिया है वो, वहाँ पर भी मतलब खराब श्रेणी का प्रदूषण स्तर है, 239 वहाँ पर भी है। तो आप सोचिए दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं है आज की डेट में जहां पर आप जो कह रहे थे कि सुबह जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं वो मॉर्निंग वॉक का समय है, इस समय लोग निकल के मॉर्निंग वॉक में मुझे नहीं लगता ऑक्सीजन ले रहे हैं। और आदित्य, IIT दिल्ली जो है वो JNU के काफी नजदीक है, JNU काफी हरियाली वाला इलाका है, लेकिन देखिए पर्यावरण तो अपना काम करता रहेगा, जरूरी है कि सरकारें कब अपना काम करेंगी। ग्रेटर नोएडा से प्रणव जुड़े हुए हैं। प्रणव, मैं वहां का स्थिति जानना चाहूंगा ग्रेटर नोएडा और नोएडा की, क्योंकि यहाँ पर भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो क्या सरकार की ओर से कोई कवायद की जा रही है कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके, एंटी स्मॉग गन या कुछ? क्योंकि देखिए विजिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है, इस वजह से हादसे भी तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेसवे है, हम देखते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं हादसे ना हो। तो इसके लिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ कवायद हो रही है क्या सरकार की ओर से? हार्दिक, ये जो पॉइंट है ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी कम हो रही है और जो गाड़ियां हैं उनको लाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है हाईवे पे, तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी की वजह से हादसे कहीं ना कहीं बढ़ते नज़र आते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी वजह है। और अगर बात करें प्रदूषण विभाग की, तो वो इस पर कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये भी होगी कि खुद भी अपने आप को समझदार होना एक अहम बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, जो लोग हैं बाइकों पे वो निकल के जा रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, अस्थमा के पेशेंट हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें सीनियर सिटीजन्स की, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं,
उसके बावजूद भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जिस मात्रा में होने चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।